हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रॉयल वाला स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ओके, और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो पार्ट 1 वाला वीडियो में है। ओके, उस वीडियो में उसका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया वो। ठीक है, तो उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अ कंट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years सी प्रिफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she want to have a step slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ओके, तो इसको हम लोग चलिए पहले इसका हिंदी समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए, जो इसका हिंदी है, एक ठेकेदार ने 2 स्लाइड बनाने का प्लान किया पार्क में बच्चों के लिए। 2 स्लाइड, एक जो स्लाइड है वो 5 साल के कम बच्चे के लिए और दूसरा जो स्लाइड है वो 5 साल से ज़्यादा के लिए। तो इसमें क्या हो जाए, सबसे फर्स्ट हम लोग झूला को यहाँ पर फिगर ड्रॉ करते हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं जो 5 साल से कम के बच्चे के लिए। तो उसका जो हाइट है ना, उसका हाइट है 1.5 मीटर फर्स्ट झूला का, सॉरी फर्स्ट इसका स्लाइड का, फर्स्ट स्लाइड का जो हाइट है उसका 1.5 मीटर है। स्लाइड कुछ इस तरह से होता है। ओके, और ये जो है जमीन से जो यहाँ से एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, इंक्लाइंड एट द 30 डिग्री जमीन से। ओके, और इसका भी हम लोग नाम दे देते हैं A, B और इसका नाम देते हैं C। और दूसरा जो स्लाइड बनाने का जो प्लान किया उसका हाइट रखता है वो 3 मीटर। ठीक, 3 मीटर। और दूसरा स्लाइड कुछ इस तरह से होता है, और स्लाइड ये इस तरह से बनता है, इसी तरह स्लाइड होता है ना। इसका हाइट है ये 3 मीटर और ग्राउंड से जो इसका एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। इसमें 60 डिग्री, इसका नाम हम लोग दे देते हैं A B C हम लोग P Q और R, P Q और R। ठीक है, अब ये यहाँ पर इस केस में ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये इसको परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस, ये बेस है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे केस 1 और केस 2 करके, केस 1 और केस 2 करके होगा सॉल्व। और देखिए, हम लोग को फाइंड क्या करने के लिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, यानी दोनों ही केस में। ओके, केस 1 हम लोग ले लिए, केस 2, दोनों ही केस में ये जो स्लाइड है, स्लाइड का लेंथ कितना होगा, हाइट नहीं पूछ रहा हम लोग को, स्लाइड का जो लेंथ पूछ रहा है, यानी कि हम लोग को ये निकालना है। इस केस में भी हम लोग को ये निकालना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर क्या है, ए बी जो है, ए बी बी द हाइट ऑफ स्लाइड, ओके, एंड AC be the length of slide. ओके, अभी देखिए यहाँ पर हम लोग को वर्क किसका करना यहाँ पर करना है। सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लोग को वर्क किसका करना हो रहा है। ये हम लोग को गिवन में दिया हुआ है। ओके, ये 1.5 दिया हुआ और इसको हम लोग को निकालने के लिए कहा जा रहा है, यानी यहाँ 2 चीज़ का वर्क करेंगे। तो पहला जो है P और दूसरा H। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं P/H। अगर आप चाहते तो पहले यहाँ पर H को भी पहले लिख सकते थे और यहाँ पर P को बाद नीचे में लिख सकते थे। हम P/H इसलिए ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा ईजी होगा P/H लेने से। ठीक है, कॉसेक में भी इजी होगा, लेकिन ये थोड़ा हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर आपके अकॉर्डिंग आप वो चूज़ करो कि आपको क्या अच्छा लगता है। हमको ये थोड़ा अच्छा लगता है। P/H हो गया। P/H किसका वैल्यू होता है, साइन का वैल्यू होता है, साइन थीटा का। लेकिन यहाँ पर थीटा नहीं लेना, थीटा की जगह जो एंगल बन रहा है ग्राउंड से वो 30 डिग्री बन रहा है, तो थीटा की जगह यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, 30 डिग्री लेंगे। अभी यहाँ पर P है, P की जगह क्या है, A 1.5 है, परपेंडिकुलर क्या है 1.5
1.5 है, और एच की यहाँ पर क्या है, ए सी है। ए सी हम लोग को ये निकालने के लिए कहा जा रहा है, ए सी जो लेंथ ऑफ स्लाइड है। और ये साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 हम लोग पुट कर देंगे। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, यहाँ पर 1.5 इंटू 2, इसको इससे मल्टीप्लाई इक्वल टू ए सी को फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए सी इंटू 1। अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 2 का 2 5 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 1 2 और 1 3, 3.0 यानी सिर्फ 3 हो गया। और ये हो गया ए सी। डेट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू 3 मीटर। जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं होता, पॉइंट के बाद का जीरो का वैल्यू नहीं होता, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट से पहले कर रहा था तो उसका वैल्यू होता है। नेक्स्ट केस में जो हम लोग का यहाँ पर सेम है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ये है पी क्यू, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पी क्यू बी द हाइट ऑफ स्लाइड, ओके। एंड यहाँ पर पी आर क्या है, पी आर बी द लेंथ ऑफ स्लाइड, ओके। अभी यहाँ पर भी सेम वर्क करना है, तो हम भी यहाँ पर भी क्या ले रहे हैं, यहाँ पर ये P और H, यहाँ पर भी P/H लेके चल रहे हैं, P/H लेके चल, P/H। अब P/H किसका वैल्यू होता है, साइन का वैल्यू होता है, साइन थीटा। और साइन थीटा की जगह यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री ले लिए, और यहाँ पर हो गया P/H। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है √3/2। यहाँ पर क्या करेंगे, √3/2 परपेंडिकुलर की जगह यहाँ पर क्या है 3, तो 3 पुट कर दे, एक स्टेप आगे हो गए हम लोग, इसी में हम लोग पुट कर सकते थे। 3 हो गया, परपेंडिकुलर की जगह क्या है 3, और H की जगह क्या है, H की जगह कुछ भी नहीं है, तो PR डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे PR, और यहाँ क्या है √3/2 एज इट इज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 6, और यहाँ पर हो जाएगा PR हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा PR इंटू √3, और यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम लोग PR यहाँ से निकालेंगे तो PR इंटू √3 को इधर लेके आते हैं और इसको 6 को उधर कर देते हैं, और यहाँ से अगर PR निकालेंगे डायरेक्ट तो 6/√3 हो गया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर PR को हम लोग 3 को हम लोग 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 डिवाइड बाई यहाँ √3, ठीक है। फिर यहाँ PR को हम लोग लिख सकते 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू यहाँ पर 2 कर दिए, और यहाँ √3, यहाँ से एक √3 और √3 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, PR इक्वल टू 2√3। ये हो गया हम लोग को फाइनली एन एग्जैक्ट आंसर, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले समझ, क्वेश्चन जो है 2 नंबर में बता रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर एक टावर है, एक लंबा सा यहाँ पर टावर है, ओके। ये एक टावर है, और आप इस टावर से 30 मीटर दूर आप एक ग्राउंड में खड़े, यहाँ पर ये ग्राउंड है, और टावर से 30 मीटर दूर इस ग्राउंड में आप खड़े हैं, तो ग्राउंड यहाँ से कितना है 30 मीटर, ठीक है। और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, इसी तरह से बनता है ना, नीचे से टावर के टॉप, ओके। वो है कितना डिग्री, 30 डिग्री, वो कितना है 30 डिग्री। बस इसका हम नाम दे देते हैं ABC, इसका नाम दे दिए हम लोग ABC। अभी यहाँ पर क्या है, अभी इसको पूरा करते हैं। AB यहाँ पर क्या है, बस इतना है। AB क्या है, यहाँ पर हाइट है, ठीक है। AB यहाँ पर क्या है, हाइट है टावर का, और ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर बन रहा है। तो और क्वेश्चन में हम लोग क्या किया, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी जो हाइट है टावर का हाइट हम लोग को फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है, ओके। हाइट फाइंड आउट करने को जा रहा है। तो यहाँ पर AB यहाँ पर क्या लिख देते हैं, AB बी द हाइट ऑफ टावर, AB बी द हाइट ऑफ टावर। AB यहाँ पर क्या है, हाइट है टावर का। तो अब यहाँ पर हाइट है टावर का, अब यहाँ पर वर्क किसका किसका करना है, इसका और इसका वर्क करना है, P बाई बी। तो लिखते हैं यहाँ पर P/B, वर्क किसका किसका करना है। अगर आप चाहते तो B/P भी लिख सकते थे, B/P, तो हमको अच्छा लगता, P/B हमको अच्छा लगता, आपके अकॉर्डिंग देखिए आपको क्या अच्छा लगता है और उसी अकॉर्डिंग आप बनाइए। P/B यहाँ पर हो गया, और P/B का वैल्यू कितना होता है, वो tan थीटा में होता है,
ठीक है, टेन थीटा में होता है। थीटा की जगह यहाँ पर क्या ले लेना है 30 डिग्री। अभी यहाँ पर क्या करना है, पी यहाँ पर क्या है ए बी, तो यहाँ पर पुट कर देंगे ए बी। बी यहाँ पर क्या है बी सी, तो यहाँ पर बी सी वो कितना दिया हुआ 30 मीटर यहाँ पर दिया हुआ, 30 मीटर दिया हुआ। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा ए बी √3, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 30 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 30/√3, 30/√3। और फिर इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे और 30 को अगर हम लोग सॉल्व कर लिख सकते हैं 30 को 3 × 10। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी पता चलेगा, खाली वीडियो को आप देखिए पूरा। ये हो गया 3 और ये 10, 3 × 30 को लिख सकते हैं 3 × 10 एकदम लिख सकते थे। फिर ए बी को 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3, 3 को हम लोग लिख दिए √3 × √3, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि √3 × √3 क्या होता है 3 होता है, याद रख लीजिए। तो इसीलिए हम 3 × 10 में इसको तोड़ें, और 3 को हम लिख दिए √3 × √3 इंटू यहाँ 10 है तो 10 डिवाइड में यहाँ क्या हो गया √3। अब यहाँ से एक √3 कट गया तो यहाँ पर क्या बच गया ए बी इक्वल टू क्या बच गया 10√3। ये हो गया आपका एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।